जी चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ जयमंगल कुशवाहा। जी। हम जन स्वराज जिला संगठन सीतामढ़ी के प्रभारी हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हुए हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष तनवीर आलम उर्फ पपलू जी हैं, और उनके जस्ट बगल में बैठे हुए इसी जिला के पूर्व हमारे जिला के अध्यक्ष और आज वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला के भी प्रभारी के रूप में नवल किशोर राउत जी हैं। और इधर हमारे जिला अभियान के संयोजक नीतीश कुमार पिंटू जी हैं, और हमारे जिला के संगठन के महासचिव अवधेश कुशवाहा जी हैं, और हमारे महिला में शोभा रानी जी हैं, और हमारे साथ बहुत सारे पदाधिकारी जिला के, अनुमंडल के और फिर प्रखंड के भी पदाधिकारी लोग हैं। आज का जो प्रेस वार्ता है, मुख्य रूप से हम ये प्रकाश डालना चाहते हैं कि बिहार की सरकार, नीतीश जी और भाजपा की सरकार केवल डपोर संगठी की सरकार बन गई है। वादे तो अनगिनत करते हैं, लेकिन किसी वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं। इसका उदाहरण हम लोग दे रहे हैं कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ था 2023 में, करीब 2 साल हुआ, और जातीय गणना में बिहार सरकार का पैसा, आम जनता का पैसा 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और उसका रिजल्ट जो है 0 हुआ। कहने का मतलब कि जातीय गणना के बाद नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था 94 लाख परिवार को, जो बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार था, उसके मजबूती के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का वादा नीतीश जी किए थे। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लोग बैंक दौड़ रहे हैं और बैंक से घर आ रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। हम लोगों को कहना यह है कि 2 लाख परिवार के बाद इन्होंने वादा किया था 2006 में, जब सरकार बनी थी 2005 में, इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक 50 लाख परिवार को आवास के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि 50 लाख में करीब 2,34,000 परिवार को ये भूमि का मिला। लेकिन उसमें से भी कौन कहाँ है, इसका नक्शा क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते 1,20,000 लोगों को ही सही में आवंटन हो पाया ज़मीन। आज तक ये कमज़ोर लोग, गरीब लोग, महादलित के लोग, अति पिछड़े के लोग, उसमें था कानून कि अति पिछड़े को भी दिया जाएगा, महादलित को भी दिया जाएगा, दलित को भी दिया जाएगा, तो नहीं मिला आवास। तो इसके लिए भी हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि नीतीश जी, आपने जो वादा किया था बिहार के लोगों के साथ, उसको पूरा कीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए आगे आंदोलन तय करेंगे। इसके बाद आता है कि अभी जो ज़मीन सर्वे है, ज़मीन सर्वे का जो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर परिवार में लड़ाई झगड़ा, झंझट, पटदारी में, भाई बहन में, बेटा बाप में किस तरह का कहर बरपा हुआ है, और किस तरह के धन उगाही इस सर्वे के नाम पर जो कर्मचारी है, वह खुल्लम खुल्ला छूट उसको मिल गई है घूस लेने का। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। सर्वे के नाम पर सब लोग डर रहे हैं, और अपनी ही ज़मीन को कोई अपने पत्नी के नाम से, तो कोई बेटा के नाम से, तो कोई किसी और के नाम से करने पर मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, और वह दाखिल खारिज के लिए जाता है तो कर्मचारी मुँह मांगे कीमत पर उसको टड़का रहा है, दौड़ा रहा है और घूस ले रहा है। इस तरह से ये 3 मुद्दा, सर्वे और जो जातीय गणना पर जो 500 करोड़ जो खर्चा हुआ, उसका हिसाब नहीं सरकार के पास है, और जो 3 डिसमिल ज़मीन की जो बात थी वो भी नहीं मिल पाया, वह वादा पूरा नहीं हुआ। इसी के तहत हम लोग का कार्यक्रम तय हुआ है कि हम अपना इस मुद्दा को लेकर के, और ब्लॉक पर, हर ब्लॉक पर 8 तारीख से लेकर के 8, 9, 10 3 दिन में पूरे बिहार में हर ब्लॉक पर धरना देने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दा के आधार पर
और इस धारणा के बाद हम लोग आम जनता से मिलकर के इसी मुद्दा को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और हम लोग बता दें कि आज के ही तारीख में आज नालंदा जिले में हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का उद्घोष यात्रा हो रहा है। और आज नीतीश जी के वह जो उनका गिरह प्रखंड है वहाँ पर उन्होंने यात्रा किया है और घोषणा किया है कि सबसे पहले 11 मई को नालंदा के जो इनका कल्याण बिगहा जो गांव है वहाँ से प्रशांत किशोर जी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और ये अभियान 10 जून 2025 तक चलेगा पूरे बिहार में। और 1 करोड़ जनता से हम लोग हस्ताक्षर अभियान करा करके और 11 जून को बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे हमारे जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। और उनका जो प्रतिनिधि मंडल होगा वो सभी लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का ये लेकर के सौंपा जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती और अपने वादों पर खरा नहीं उतरी तो आने वाले दिन में हम लोग 11 जुलाई को 11 जुलाई नहीं जो हमारा ये मॉनसून सत्र में विधानसभा का जो सत्र चालू होगा उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करने का भी काम करेंगे। और आज जो बिहार में एक तरह से सत्ता के लोग भाजपा जदयू के लोग अफसरशाही इस सरकार में बढ़ गया है।